और फ़ोन लगा रहे थे एमएससीबी वाले को, फ़ोन लगा रहे थे, उन्होंने नहीं उठाया। तो वो टाइम पे मैं बच जाती हूँ, बेचारी वो 10 मिनट तक तड़पती रहेगी पानी में। सर मैं तो टारगेट करूंगा एमएससीबी को और नगर पालिका को। इस समय हम बहुत ही दुखद घटना के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें ये विरार क्षेत्र है जिसका बोलिंज इलाका है और यहाँ पर बीते 16 अगस्त को एक 15 वर्षीय लड़की की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मृत्यु हो गई। लड़की का नाम तनिष्का लक्ष्मण काम्बले बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय हम उसी जगह हैं जहाँ पर ये घटना घटी थी। ये जो मेरे पास आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रास्ता है और ये रास्ता पूरा इस तरह से खोद दिया गया है। इसी रास्ते पर जो है केबल था, इलेक्ट्रिक केबल था और वो केबल जो है वो कटा हुआ था, जिसकी वजह से 16 अगस्त को जो बारिश हुई थी इसमें पानी यहाँ पर पूरी तरह से जम गया था और उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जो है, करंट जो है वो फैल चुका था। तनिष्का के इस पानी में एंटर होने के बाद उन्हें वो शॉक लगा, जिसकी वजह से उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। आगे की सारी बातें हम आपको बताएंगे, हम उनके परिजनों से जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। मेरे साथ तनिष्का के भाई जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था। रौनक, ये बहुत ही दुखद खबर है और इस वक्त यहाँ पर आकर आपसे इस तरह से बात करना ये भी बहुत ये शोक का समय है, लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं इस घटना के, उन्हें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए और तनिष्का को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए हमें आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ। सर हर रोज़ की तरह उसका 5 बजे का क्लास था और उसने 4:50 को हर वक्त वो घर से निकल के पहले मंदिर में जाती है। मंदिर में जाने के बाद वो वहाँ से फिर क्लास को जाती है। तो जो उसका जाने का हर रोज़ का रूट है वो ही हिसाब से वो हर रोज़ जा रही थी और वहाँ पे एमएससीबी का जो मेन हाई वोल्टेज वायर वो रोड के ऊपर से निकला हुआ था और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था और उस टाइम पे बहुत बारिश हुई थी, इसलिए पानी भी भरा था यहाँ पे। और हर वक्त की तरह यहाँ पे थोड़ा बारिश होने पे भी पानी जमता ही है। तो वो पानी में से हो जा रही थी और उसको वो वायर पे पैर गिरने के बाद उसको जोर का करंट लगने के बाद वो पानी में गिरी। पानी में गिरने के बाद उसको हाई वोल्टेज शॉक की वजह से वो वहीं पे करंट शॉक में पड़ी रह गई वो। ये बताइए, ये जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो वायर था ये कट था, ज़रा मैं आगे दिखाना चाहूँगा कि जगह पर हम चलेंगे कि ये देखिए, ये वो जगह है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वायर कटी पड़ी थी, केबल जो है वो बाहर निकला हुआ था और उसकी वजह से करंट जो है वो फैल गया पानी में। तो केबल ज़मीन के इतना ऊपर था कि वो करंट फैल गया। सर केबल पूरा बाहर ही था, वो पूरा बाहर था, पूरा दिख रहा था वो पूरी तरीके से दिख रहा है। वो पानी की वजह से वो नहीं दिखाई दिया, उसके वजह इसके ऊपर पैर गिर गया। बेचारी कितनी देर तक बेचारी तड़पती रहती, कहीं उसको बचाने वाला कोई आगे नहीं आ पाया क्योंकि वो करंट इतना फेंक रहा था कि वो बचाने वाला अभी भाग रहा था आगे वहाँ से। उसके स्कूल के ट्यूशन के कोई 2 लड़के आए थे, वो भी नज़दीक जाने की कोशिश किया तो उन लोग को दूर के ही करंट से भाग गए वो लोग। एक जन गिर गया उधर ही। ये दुकान वाले सामने है, दुकान वालों को भी जोर से करंट लगा, इसलिए वो लोग भी अपने अपने कट्टे पे चढ़ के खाली देख रहे थे और फ़ोन लगा रहे थे एमएससीबी वाले को फ़ोन लगा रहे थे। उन्होंने नहीं उठाया फ़ोन। अगर वक्त पे अगर फ़ोन नहीं उठाया, नहीं उठाया, वक्त पे अगर उठाया होता तो उन लोग को बंद करने की सलाह देती कि बंद करते तो वो टाइम पे मैं बच जाती। बेचारी वो 10 मिनट तक तड़पती रहेगी पानी में। तो उसके साथ में ये भी थे भाई, इनको भी मालूम है। देखो इन्होंने पूरा हादसा देख लिया वो जब थे वो। तो आपका नाम? ऋतिक मात्रे। आपने देखा उस दिन क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था बता सकते हैं? इधर वो आप स्पॉट आप देखा तो चेक तो किया होगा आपने। वो स्पॉट पे मतलब वो लड़की उधर से जा रही थी, उसको नहीं पता था, वो सामने क्लास पे जा रही थी तो उसको शॉक लगने के बाद तो बोल के इधर 2 मीटर। हम समझ सकते हैं जो हालात अभी इस वक्त पर है, काफ़ी शोक में है। ये जो क्लासेस में तनिष्का जाती थी, क्लासेस का नाम क्या था? ध्यान सागर क्लासेस। बिल्कुल सामने ही है। हाँ ये बिल्कुल सामने ही है यहाँ पे।
आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ज्ञान सागर जो है वो क्लासेस है जहाँ पर बच्ची जाती थी। और आपको ये भी बता दें कि फासला कितना है, आप देखिए फासला कितना है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ तनिष्का रहा करती थी, ये वो बिल्डिंग है और बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है वो ज्ञान सागर क्लासेस है, बिल्कुल सामने है। इतने से फासले में इतना बड़ा जो है वो हादसा हो गया, इतना भयानक हादसा हो गया। लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती है। आप इनसे जब मैंने पूछा कि केबल जो है ज़मीन के अंदर होता है, वो केबल ऐसे कैसे बाहर आ गया, और इतना बाहर था कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरी तरह से फैल गया। अब तो ये जो काम किया हुआ है, ये जो खोदा हुआ है, ये इसके बाद किया है इन लोगों ने। हाँ, ये इसके बाद में क्या हुआ है, ये जब इसके पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे पूरा वायर निकला हुआ था, वो ज़मीन में से पूरा वायर, हाई वोल्टेज करंट का वायर, पूरा खुली वायर दिख रहा था वो यहाँ पे। और पानी भरने की वजह से वो किसी को नहीं दिख रहा था वो वायर, इसके वजह से मेरे बहन का पैर वहाँ पे पड़ा है और उसको शॉक लग के ऐसा हो गया। अच्छा, ये जो बाजू में बॉक्स है, ठीक है ना, यहाँ पर कहा जाता है एक और बॉक्स था यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रिक बॉक्स था वहाँ पे, वो कुछ तो 20-15 दिन पहले उधर ये उन लोग ने बिल्ड किया था। हाँ, बिल्ड किया था वहाँ पे। हाँ, वो एक्चुअली अभी हटाया गया है, उसके बाद वो हटाया गया है। हाँ, और यहाँ पर ये जो है ये बॉक्स पुराना है। हाँ, ये पुराना बॉक्स है। आपको बता दें ये इस बॉक्स की तस्वीर हम अभी स्क्रीन पर चलाएंगे, आप उन तस्वीरों को देखिए। ये जो बॉक्स यहाँ पर है, ये माना जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहाँ पर जो है मेन हाई वोल्टेज के जो केबल्स हैं वो आए हुए हैं, और ये बॉक्स की हालत आप देख लीजिए। इसे अभी कहा जा रहा है कि जो है वो पीछे से प्लास्टिक लगाया हुआ है, पूरा खुला है, और जो 3 फेज़ केबल है वो भी बाहर दिख सकता है आपको। इस तरीके के भयानक हादसा होने के बावजूद भी लापरवाही चरम सीमा पर है। तो MSEDCL के कुछ जो अधिकारी हैं, क्या वो आए थे, आपसे मिले थे? नहीं, वो सर नेक्स्ट डे पे आए थे। वो भी सिर्फ वो देखने के लिए कि कहाँ से क्या हुआ है प्रॉब्लम, और उन लोगों ने नोट डाउन किया सब, और उस हिसाब से फिर हम लोग को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा सब ये सब। लेकिन उन लोग ने अभी तक मतलब FIR कंप्लेंट दर्ज नहीं की है। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। उन लोग ने सिर्फ हमारा जवाब लिया है और बस, और उन्होंने बोला है कि हम लोग चौकसी करते हैं, बस इतना बोला है उनने, और उसके आगे वो लोग ने कुछ नहीं एक्शन लिया। आप कब गए थे पुलिस स्टेशन? सर हम लोग 17 इसको गए थे। 17 को कोई हादसा हुआ, 17 गए थे। तो 17 से अब तक के पुलिस की तरफ से आप लोगों को कोई कॉल नहीं और एक भी मैसेज कुछ नहीं। आपने अपना स्टेटमेंट दिया है? स्टेटमेंट दिया हूँ, लेकिन वो बोलते हैं इस प्रोसीजर को 14 डेज टाइम पीरियड लगता है, उस हिसाब से आपको 1 महीना भी लग सकता है। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? सर हम लोग अरनाला पुलिस स्टेशन में गए थे। हाँ, ठीक है। पास ही में यहाँ पर बिल्कुल पास में वसई विरार महानगर पालिका का प्रभाग अ कार्यालय है, बिल्कुल पास में है। यहाँ पर रोड जो बनाते हैं, यहाँ पर ये जो रोड है ये वसई विरार महानगर पालिका का रोड है। ठीक है। अब ये जो बाहर जो केबल था, तो जो रोड जिसने बनाया, या वसई विरार महानगर पालिका के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, कभी आकर यहाँ चेकिंग वेकिंग वगैरह कुछ करते हैं? नहीं सर, वो गटर्स के जो सलिया थे ना वो भी बाहर निकले पड़े थे। ढक्कन गिरा है, उसमें कचरा कितना रहेगा, वो ढक्कन खोल के देखा वो टूटा। अभी भी कोई बच्चा गिरेगा तब भी उनका आँख खुलेगा क्या? वो देखो वो छोटा है कि नहीं, गड्ढा टूटे हुआ, ढक्कन भी टूटा है। अभी भी उन लोग का ध्यान देने को नहीं होता है, कुछ पता भी नहीं चलेगा। काटी लगा के रखने का, खाली उधर से जाने का नहीं, बस इतना ही करते हैं। इन लोग का यही काम है क्या? उधर कुछ काम कर नहीं सकते क्या? वो लोग गटर साफ नहीं कर सकते? अगर पानी नहीं जमा होता तो वो लड़की का पैर भले के चालू करंट पे गिरता ना तो नहीं मर पाती थी। वो नहीं जाती, नहीं वो जाती नहीं। पानी के वजह से अगर पैर गिरता भी तो झटके से उड़ जाती थी। वो पानी की वजह से मरी। पानी किस वजह से जमा हुआ? वो जमा नाला सफाई नहीं हुआ, इसलिए दोनों प्रशंसा उसमें ये भाई भागीदारी है, दोनों जिम्मेदार है इस घटना का। जिस तरह से वसई विरार महानगर पालिका का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर पानी हमेशा जमता है, हर बार जमता है। थोड़ा बारिश गिरा तो पूरा ये रोड भर जाता है। हाँ, नाले सफाई हमेशा बिल्कुल नाले सफाई नहीं है। नाले सफाई नहीं होने का कारण ही ये सब पानी भर रहा है। मेरा नाम संतोष कामले। ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो अक्सर पानी जमा होता है तो इसके लिए कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ? यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने बहुत बार कंप्लेंट दिया महानगर पालिका को, लेकिन वो लोग लेटर पढ़ के कुछ भी कोई एक्शन नहीं लेते। जो है स्थिति वही है। ये तो शहर कहलाता है ना, यहाँ कहलाता है वसई विरार शहर महानगर पालिका, यानी एक तो ये शहर है और इस शहर की महानगर पालिका है। और हालात आप देख सकते हैं यहाँ पर बद से बदतरीन है, सबसे ख़राब हालत है यहाँ पर। एक बच्ची
जिसका भविष्य ख़राब हो गया, जिसका भविष्य मिट गया, उसकी जान चली गई, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही दिख रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लोगों का कहना है कि हर बार यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, हर बार कंप्लेंट की भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पानी को हटाने वाला कोई मामला यहाँ पर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। कहीं आपको ये बताइए कि पिछली बार पानी भरा हो और इस बार उन्होंने कुछ अलग किया हो? कुछ अलग किया हो? कुछ भी नहीं करते, नाले सफाई करते ही नहीं है, सफाई भी नहीं करते, रोड की हाइट और ये सब को भी कुछ नहीं कुछ भी नहीं, कोई कुछ नया तंत्र विद्या भी नहीं कर रहे कि कुछ हो रहा है, कुछ करेंगे, ये पानी नहीं जमा हुई। लेकिन अगर सादा नाला सफाई नहीं करते तो क्या उन लोग की उम्मीद रखे हम लोग? क्या कहना चाहेंगे आप, क्या चाहते हैं इस लड़ाई? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बहन को न्याय मिले, जिनका भी इसमें केस में रोल हो रहा है, सबको जो भी है कार्रवाई करके दंड कार्रवाई मिले। आपको क्या लगता है कौन है इसका जिम्मेदार? सर मैं तो टारगेट करूँगा एमएससीबी को और नगर पालिका को, क्योंकि दोनों का रोल बनता है। अगर पानी नहीं जमा होता तो फिर मेरे बहन को वायर दिखता था, वो वहाँ पे पैर नहीं देती थी। और यहाँ पे ऑलरेडी तो इतना देर नहीं तड़कती हो, पानी की वजह से वो चिपक गई थी, वो पानी की वजह से चिपक गई थी वो, और वो पानी की वजह से कोई बचाने नहीं गया उसको। सब लोग डरते अगर वो उधर करंट चालू तो पानी में कैसे बचाए बचाने के लिए, नहीं तो काटी लकड़े से कोई ना कोई हटा देता वो चिपक के लिए आदमी को। और करंट लगने से आदमी इतना जल्दी नहीं मरता। वो 10 मिनट तक फिर भी अपनी जान रोकी थी कि मेरा मम्मी आए, मेरा पापा है मुझे बचाने के लिए, कोई ना कोई मुझे बचाने के लिए आए। कोई किसी ने हिम्मत नहीं किया उसको बचाने की, बस उसने इंतज़ार किया, अपनी जान रोकी उसने, मगर उसने जान छोड़ दी उधर। उस दिन बच्ची और उसके सर साथ में निकले, इधर आए अपने दुकान के पास में, और सर रुक गए जरा, उनको कुछ काम था, वो पैंट सीधा कर रहे। लड़की अपने रोज़ के हिसाब से जाने लगी, गई उधर, और पीछे से कुत्ता भी गया था। मैं समझा कुत्ते ने भूख आवाज़ किया तो वो डर के बेचारी गिर गई होगी। पर हम लोग जब जाते हैं उठ के बचाने के लिए, तो उधर से आवाज़ आती है कि भाई करंट आ रहा है, तुम आगे मत आना। तो मैंने उस टाइम पे, आंटी ने बोला चलो पहले उठाते, पर करंट आ रहा है तो फिर वापस से आगे जाना, ये रिटर्न आया। हम वो उधर ही रह गए ठहरे, मीन्स अभी गिरे ना, वो मेरे हिसाब से उनके हाथ पे या वो लोखंड का बार लगा या कुछ। आज भी वो बराबर लोखंड का बार निकला नहीं है, आज भी दिखेगा वो बार अपने पास। वो जब खुद काम किया तो भी बोला उनको कि उससे निकालो, तो भी नहीं निकले। अच्छा, ये जो MECDCL का जो केबल जाता है यहाँ से, केबल कट और इतना ऊपर था, तो इस तरीके से कोई MECDCL वाले जो लोग आते हैं यहाँ पर, वैसे तो अगर एक महीना बिल नहीं भरोगे दूसरे महीने में आकर काट लेते हैं, काट के जाते हैं। तो क्या वो उनका ये काम नहीं है कि यहाँ पर चेक करे, या कोई आता है इधर चेक करने के लिए? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आता लाइन? कोई नहीं कोई नहीं। इसी तरह पड़ा रहता है, जो है वो इसी। हाँ चल रहा है, वो जो व्यवहारिक है वो चल ही रहा है। अभी तो बीच में अभी एक नया बार ये लगा था, पोस्ट नया लगा था, तो उसको मेरे हिसाब से उसके निकाला था, इसमें अटैच किया था, वो मालूम नहीं, पर वो उधर से निकाल दिया गया, वापस से जूने में ही यूज़ कर रहे हैं। कब निकाला? वो वही दिन निकाला। अच्छा, जो घटनाक्रम हुआ, हाँ घटनाक्रम हुआ उसी दिन। बचाने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे। अब आइए दूसरी दुकान पर चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ सब चश्मदीद हैं। मैम, जिस दिन ये हादसा हुआ सामने, उस दिन आप थे यहीं पे? हाँ यहीं पे थी, बैठी थी मैं यहाँ पे, बस वो जा रही थी, हर दिन जाती है क्लास को, क्लास जा रही थी, पानी यहाँ तक भरा हुआ था, तो वो जा रही, मैं देख रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग भी सामने बहुत सारे खड़े थे क्लास के, तो बस वहाँ पे गई तो गिर गई, तो मुझे लगा ये फिसल गई। और उधर से कुत्ता भी आया, उसको भी करंट लगा के क्या, तो वो भी चिल्लाने लगा, तो मैं बोला शायद ये डर गई एक दूसरे से, इसके लिए ही गिर गई। तो वो गिरी ना, तो उठी नहीं, तो मैं लड़के को बोली चल अपन उठाते हैं उसको लगता लग गया, इसके लिए नहीं उठ रही। तो बाहर हम लोग वहाँ तक गए भाग के, इनको भी चिल्लाए, तो बाहर गए तो उधर से किसी ने आवाज़ दिया रोड से कि मतलब उसको हाथ टच मत करो, उसको करंट आ रहा है ऐसा। फिर हम लोग पीछे आ गए, तो वो फ़ोन किए लाइट वाले को, उसने लाइट तुरंत बंद किया, तो हम लोग फिर उसको उठा के सब यहाँ लेके आए, बाजू में अपना किराने का शॉप है, तो उठा के लेके आए यहाँ पे, थोड़ा उसको छाती पे, बोला मैं ही लेडीज़ थी, बाकी सब जेंट्स थे, तो बोले आप थोड़ा पुश करो छाती पे शायद हो, तो मैंने किया, उसको कुछ हलचल ही नहीं हुआ, किसी ने हाथ घसा, ऐसा मालिश विलिश किया, कुछ उसका ये नहीं आया। तो तुरंत रिक्शे में हम लोग ने डाला, इधर रिक्शा भी खड़ा था किसी का,
मैं तो यहाँ पे नई हूँ तो मेरे को इतना सब जास्ती मालूम नहीं, तो रिक्शा खड़ा था तो उसमें लेके तुरंत चले। तो क्या हुआ था उस दिन जब बच्ची आई? एक तो क्या पानी भरा हुआ था पूरा, इधर तक पानी था, वो उधर से वो हर साल भरता है पानी। तो नहीं कुछ नहीं, बहुत सालों से 5-6 साल से मैं भी देख रहा हूँ भरता है पानी। थोड़ा बारिश हुआ तो पानी भर जाता है। उधर से वैसे आ रहे, इधर जाके वो गिर गए थे, उधर नीचे गिरा। और मैं गया था उधर बाद में, तो उधर जैसे मैं गया तो पैर लगाया तो शॉट मारा था। बाद में आवाज़ मारा, लाइट बंद कराया और उनको उठाया बस। अच्छा, आप जब पानी में गए करंट बहुत ज़्यादा? मेरे को शॉट मारा था ऐसा। मैं एक पैर ऐसा था मेरा, अगर दोनों मेरा ऐसा रहता था मेरे को भी आगे गिराता था। एक ऐसा था, एक ऐसा, इतना हैवी करंट था। गिरी। फिर जब उनको बाहर लाया गया तो रिवाइवल का जो उन्होंने भी बताया बाजू में कि उन्होंने भी रिवाइव किया। हाँ, तो मैं उनके साथ में था तभी। हमने उठा के लाया, ट्राई किया था हमने, तीनों ने उठा के लाया। उधर से देखा था तो आंटी ने सब देखा था, तो आंटी बोलती अभी हॉस्पिटल में लेके जाओ, अभी हमारे को तो कुछ मालूम पड़ता नहीं ना क्या है। टाइम थी ना बच्ची पानी नहीं, 10 मिनट हो गया होगा पानी में। 10 मिनट लगे। आपका नाम? डूंगर सिंह राजपूत। यहाँ पर जब हमने बातचीत की, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसके ज़िम्मेदार वसई विरार महानगर पालिका है और MSEDCL है। तनिष्का लक्ष्मण कामले को न्याय दिलाने के लिए इस परिवार का सहयोग ज़रूर करें। विरार से मैं बिलाल शेख, कैमरामैन रॉकी के साथ तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।